कल कि मेरे ही राज्य में आकर के और मेरी बहन के नाकवा कान काट दिए। इसलिए भ्राताश्री मुझे शीघ्र आदेश करो कि मैं उनको मजा चखा दूंगा, अपने को वीर कहानी का। मुझे शीघ्र आज्ञा दो, मैं जाकर के उन तमसी बच्चों को अवश्य मजा चखाऊंगा जिन्होंने मेरी बहन के नाकवा कान काटे हैं। ब्राह्मण शांत हो जाओ, आपका विचार अत्युत्तम और श्रेष्ठ है। भ्रात तीसरा बोलो, तुम्हारा क्या विचार है? अपनी बहन के नाक और कान काटे गए, इसमें तुम्हारा क्या विचार है? भ्राताश्री, उन तपस्वियों ने हमारी बहन सुप्रखा के नाक अथवा कान काटे हैं, इसमें आप हमारा विचार जानना चाहते हो? हाँ भ्रात। और भ्राताश्री, उन तपस्वियों ने हमारी बहन सुप्रखा के नाक अथवा भ्राताश्री कि हे भ्राताश्री, अभी वहां को जाता हूं और नाक काटने और का बदला तोड़ने से अभी चुकाता हूं। विचार करने की कोई बात नहीं है, आप हमें तत्काल आज्ञा दीजिए। हम अभी दंडक बन को जाते हैं और जिन तपस्वियों ने हमारी बहन सुप्रखा को नाक अथवा कान काटे हैं, उन तपस्वियों का शीघ्र अभी धरते अलग करते हैं। हमें तत्काल आज्ञा दो भ्राताश्री, आज्ञा दो। ठीक है, शांत हो जाओ, तुम्हारा विचार अत्युत्तम और श्रेष्ठ है। देखिए, सत्य कहते हो, उन तपस्वी बच्चों ने आकर के मेरे दंडक वन में मेरी बहन के नाक और कान काटे। और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जिस घर में होता नहीं नारी का सम्मान, वह घर नरक समान है, दुख का है जिन घरानों में नारियों का सम्मान नहीं होता वो घर नरक के समान माना जाता है। और तुम लोगों के विचार के साथ साथ मेरा भी विचार, उन तपस्वी बच्चों से जाकर एक मेरा संदेशा कह देना। सुनो, उनसे कह देना कि मेरे भैया की आज्ञा है, दंडक बन छोड़ चले जावे। मेरे भैया की आज्ञा है,
दंडक बन छोड़ चले जावे, पर्याप्त उन्हें है दंड ही अपनी भार्या देते जावे। पर्याप्त उन्हें है दंड ही अपनी भार्या देते जावे। और बालकों से कह दो कि मेरे भैया की आज्ञा है दंडक बन छोड़ चले जावे, पर्याप्त उन्हें है दंड ही अपनी भार्या देते जावे। ठीक है भ्राता श्री, ओम का एक संदेश उन तपस्वियों पे हम अवश्य ही बतलाएंगे। खरा दूसरा तीसरा तीनों का विचार एक ही मिलता है। और बहन शुभ लिखा, जाओ बताओ बच्चे कहाँ हैं, जाओ तत्काल 14,000 सेना लेकर के घेराबंदी कर लो, भाग जाए कहीं को, तत्काल जाओ। चलो बहन बतलाओ, और तब की बालक कहाँ है? चलो चलो बुआ तुम बताओ, चलो चलो। क्या यही वो बालक है भ्रात तीसरा? भ्राता श्री, यही बालक मेरी बहन के नाक का कान काटा, लेकिन भ्रात ये तो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। हे भ्रात तीसरा, कि यद्यपि भगिनी कीन्हा कुरूपा, यद्यपि भगिनी कीन्हा कुरूपा, बखला तो नहीं पुरुष अनूपा। तीसरा, इसने मेरी बहन के नाक व कान तो अवश्य काटे हैं, लेकिन ये बालक वध के योग्य नहीं है, इसलिए इसे समझाना ही उचित होगा। सत्य कहते हो भ्राता श्री। नादान बालक, कहिए श्रीमान क्या कहना चाहते हो? तूने मेरी बहन के नाक व कान काटे हैं। अरे श्रीमान, आपकी बहन के नाक और कान हमने नहीं, हमारे छोटे भाई लक्ष्मण ने काटे हैं। तेरे छोटे भाई ने काटे हैं, लेकिन तेरा छोटा भ्रात कहाँ है? श्रीमान, हमारा छोटा भाई वनों में भ्रमण करने के हेतु गया है। जो भी कहना चाहते हो, तुम्हारे जो भी हृदय की बात है, हमारे सम्मुख प्रकट कर सकते हो। तेरा भाई वन में भ्रमण कर रहा है या मेरे डर के कारण कहीं छुप करके बैठ गया है? अरे श्रीमान, ये अपने हृदय से भ्रम को त्याग दो, हमारा भाई डरने वालों में से नहीं है। ए बालक, जो मेरी बहन के नाक व कान काटे गए हैं, उसके बदले में तुम्हें जो दंड मिल रहा है, उसे कान खोल करके सुनो। बोलो क्या कहना चाहते हो? कि मेरे भाई की आज्ञा है, दंडक बन छोड़ चले जाओ।
तुम्हें अपनी भार्या देते जाओ। पर्याप्त यही है दंड तुम्हें अपनी पत्नी देते जाओ। नाक व कान काटे हैं उसके बदले में यही तुम्हें दंड है कि मेरे दंडकपन को छोड़ करके चले जाओ और अपनी पत्नी को मेरे हवाले कर दो। अरे श्रीमान, ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं अपनी नारी को आपके हवाले कर दूं? ऐसा तो हम कदापि नहीं कर सकते। ना तो अपनी नारी को आपके हवाले कर सकते हैं, ना तो कारों की भांति दंडकपन को छोड़ करके ही जा सकते हैं। अपनी पत्नी को मेरे हवाले नहीं करेगा तो फिर देख ले मेरी धारदार कृपाण, तेरा सर धड़ से अलग हो जाएगा। अरे श्रीमान, ये कैसे हमें डराने का प्रयास कर रहे हो? परंतु शायद आपको ज्ञात नहीं है। अरे रिपु बलिवंती देखना ही डर शत्रु को देख करके हम डर जाएं, ऐसा तो हमारा स्वभाव नहीं है। अगर एक बार हमारे सन्मुख स्वयं काल क्यों ना जाए, फिर भी हम जैसे क्षत्रिय अपने पैर पीछे नहीं हटाते हैं। हम अपनी नारी को ना तो आपके हवाले कर सकते हैं, ना तो कारों की भांति दंडकपन को छोड़ करके ही जा सकते हैं। लगता है तेरी मृत्यु निकट आ चुकी है। भ्रात तीसरा, तत्काल इस बालक का वध कर। ओ तपस्वी, बोलो क्या कहना चाहते हो? मेरे दंडकपन को छोड़कर चला जाओ और जो हमारे भाई ने कहा है उसकी आज्ञा का पालन कर, अपनी पत्नी को हमारे हवाले कर दे और दंडकपन छोड़कर चला जाओ, और इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। अरे श्रीमान, हम जैसे क्षत्रिय परिणाम का अंजाम नहीं देखते हैं। अगर आप अपने भाई की भांति हमें आज्ञा दे रहे हो कि मैं यहाँ से चला जाऊं, तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। आपके हृदय में जो भी आए कर सकते हो। मूर्ख तपस्वी, आज ऐसा प्रतीत होता है कि तेरे पर मृत्यु तांडव कर रही है। तू नहीं जानता है मूर्ख तपस्वी, बोलो राजपुत्र, कि जहां बड़ा हो और राग जुड़ा खपली को पाजा क्या होगा, और हम जैसे योद्धा और क्या के तुझ जैसा योद्धा क्या होगा। हम विफल योद्धाओं के आगे, और तू तो एक बालक की भांति है। मेरा कहा मान, अगर तू हमारा कहा नहीं मानेगा तो इसका परिणाम अभी तुझे युद्ध में पता चल जाएगा। अगर तू दंडकपन छोड़कर नहीं जाना चाहता है तो चल, युद्ध करने के लिए तैयार हो जा तपस्वी। क्या आप हमसे रण करना चाहते हो? ये इच्छा हम अवश्य आपको पूर्ण करेंगे, क्योंकि आपको ज्ञात होना चाहिए कि अभिमानी
अपना स्वभाव कहते हैं कि अभिमानी के संस्कार होते नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं कि आदत की छेड़ना है कोई तो मन नहीं कि आदत की छेड़ना है कोई तो मन नहीं वैसे तो हमारे हृदय में अभिमान प्रसन्नता रोग कुछ भी नहीं है, परंतु अगर कोई हमें अत्यधिक छेड़ता युद्ध के लिए ललकार लगाता है तो हम इतने कार्य भी नहीं कि उसकी ललकार को सहन कर जाएं। अगर कोई युद्ध के लिए ललकार लगाता है तो हम जैसे क्षत्रियों से अवश्य रण करते हैं। तो फिर तपस्वी चल, हम भी देखना चाहते हैं तेरे धन और बाण में कितनी शक्तियां हैं। चल युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाओ। अगर ऐसी बात है तो रण करने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। यह क्या? मेरे भ्रात तीसरा का बस, और मैं इस बालक को नहीं छोड़ूंगा। द्वारपाल देखो, इस बालक ने मेरे भाई तीसरा का वध कर दिया है, इसलिए इस बालक को तत्काल समाप्त कर दो। अब है लियो बड़े मरकट बनते हैं, या कनेक पहुड़ारते हो। अब मैं तुमको पहुड़ार दूंगा। क्या आप हमें समाप्त करना चाहते हैं? क्यों नहीं, क्या हमें समाप्त करोगे? क्यों नहीं? परंतु हमने आपका क्या बिगाड़ा है? कहा बिगाड़ियो? बुआ की नाक कान काट ली हो, कतनी खूबसूरत बुआ रहे। हमने तो आपसे बतलाया था, आपकी बुआ के नाक और कान हमने नहीं, हमारे छोटे भाई लक्ष्मण ने काटे। कहा है लक्ष्मणी बुलाओ। हमारा भाई तो नहीं आ सकता है, जो भी विचार है, जो भी इच्छा है हमारे सामने प्रकट कर सकते हो। तुम्हारा भाई लक्ष्मण नहीं आ सकता है तो जैसे तुम्हारे भाई लक्ष्मण ने नाक और कान काटे वैसे तुम नाक कान कटवा लो। ये कैसे बातें करते हो? मैं अपनी नाक और कान कटवा लूं? और क्या? तुम्हारी बुआ के नाक और कान कट गए, पर जानना नहीं चाहोगी कि तुम्हारी बुआ के नाक और कान क्यों काटे गए? क्यों काटे गए? तुम्हारी बुआ ने कर्म ही ऐसे किए थे जिसे उनके कर्म के अनुसार ही उसे फल मिला है। अच्छा, तुम्हारा कर्म बड़े नीक है, हमरे महाराज के मार डरियो। तुम बड़ा पुण्य कमाए रहे हो, हमारी बुआ बहुत बेकार है। अरे श्रीमान, आपकी बुआ हमारे पास विवाह का प्रस्ताव लेकर के आई थी, हमने इनकार कर दिया। हमारे छोटे भाई लक्ष्मण के पास गई, लक्ष्मण ने भी इनकार कर दिया। और जब एक दो बार हमारे पास आई, लक्ष्मण के पास गई, हम दोनों भाइयों ने विवाह करने से इनकार किया, तो उसने हमारी जानकी को मारना चाहा। इसमें क्रोध में आतुर होकर के हमारे छोटे भाई लक्ष्मण ने आपकी बुआ के नाक और कान काटे। ये वाला ना सुनाओ हमका। बुआ की नाक और कान काटे हो इसलिए मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। क्या आप हमें समाप्त कर दोगे? और क्या? क्या कोई बहुत बड़े वीर हो क्या? अरे तो का हम खरोई भूत तुमका दिखाई पड़ रहे हैं? हमें तो तुम कायर दिखाई पड़े। अरे भैया की बात, हम तुमका कायर दिखाई पड़ रहे हैं? अवश्य। अरे मैं इतना बड़ा योद्धा हूँ और तुमका हम बताए दे कितने बड़े योद्धा हैं हम। यही तो मैं जानना चाहता हूँ, तुम कितने बड़े योद्धा हो? सुनो आखिर मैं कितना बड़ा योद्धा हूँ। वो पल है मेरी कलाई में
इस कलाई की बात कर रहा हूँ। देखिए वो बल है मेरी कलाई में, आग लगा सकता हूँ दिया सलाई में। अरे जिस वस्तु का आप नाम ले रहे हो, इस वस्तु से तो संसार के नन्हे मुन्ने बालक आग लगाते हैं, इसमें बहादुरी का काम कौन सा हो गया? हाँ यार हो माचिस तो नान नान लौंडे कुर्र जलाई देती है। हम सोचा हम माचिस जला ली तो बड़े योद्धा है। लेकिन युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। ये यू का तान दे भैया, हैं? ये तुम्हारे प्राण लेने का यंत्र है। हाय हम मर जा, हम का लागत है आज हम मर जा पाए, बच ना आए भाई भाई दोस्त। आज हमका देख ले हंसाओ ना दी दिन हो रही मोर है दे आखे के नहीं पाई हो, अब हम मर जावे। जैसे दोस्त हम घर से चले रहन, पंडित दवा आग मिले, हमका बोलाइन कहीं बच्चा इधर आओ। हम कहीं बताओ पंडित दवा, कहीं बच्चा तुम्हारे जिंदगी में है 3 अल्पन हैं, अगर वही अल्पन से ने तुम बच गयो तो बच गयो, न वही अल्पन में गुजर जी हो। का बताए दोस्त, पहली अलप खटिया पर पहुड़े रहन, पता नहीं कैसे का करवट लेहन भुईमा गिरन, बच गए न वही दिन मर गए रहन। दोस्त अलप दोस्त हमार जान तो कितना टरी गवे दोस्त, या कहता सरकारी बम्बा में है डूबत बचन, नहीं तो बम्बा में सारे के बूढ़ के मर गए। दोस्त अलप टरी गवे दोस्त, होगा लागत या तीसर अलप नहीं टरी, मर जावे हम। लेकिन नहीं, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। चलो। इतना लड़ाई नहीं होगी। फिर कैसे होगी? लड़ाई नियम और कानून कायदे से होगी। बतलाओ तुम्हारे कौन से नियम हैं? नियम हमारा यो है, अब कबड्डी क्या खैच पाला, ई पाला के वही पार तुम, ई पार हम। नियम नंबर 1, पाला से ने तुम हमरे पाले आए नहीं सकत, हमार जत्ती मन है वत्ती तुम्हारे पालम ठाण हन। ये कैसा नियम है? ये हमारे द्वारा बना हुआ नियम है। युद्ध में तो नियम बराबरी के होने तो चाहिए। बराबर ये तो है, तुम पालम आए नहीं सकत, हम पालम चले जा, तुम रोक नहीं सकत। 2 नंबर, लड़त लड़त जत्ती हमार मन चाहिए वत्ती लड़ाई बंद, तुम लड़ाई बंद नहीं कर सकत। चलो तैयार, तैयार हो जाओ। अपने पालम लड़ाओ, पहले बता पाला तुम नहीं पार कर सका तो हम चाहे तुम्हारे पालम लड़ा करिए, ध्यान दे रहे हो। ठीक है, तत्पर हो जाओ। रुको रुको, अब वही लड़ाई बंद है। अभी तो बतला रहे हो तुम बंद नहीं कर सकते हो, हम तो कहाँ बंद कर सकते? तो हम तो बंद करना है, लड़ो तो वैसी लड़ो क्या है ना के लिए। हम जब कहेंगे तो लड़ाई चालू, और जैसे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो 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 चलो। प्लेट फारम पर बाण लाग गवा। ओ महाराज, अरे देखो यार बाण पूरा पूरा बैठ गवा है महाराज, बाण निखारो ने तो मर जा पाए। रुको 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 यार, पर भाई ना करो महाराज, पूरी गांव से बैठे तनी हला डोला के निखारो यार। रुको 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 महाराज, तुम्हारे कहो पाए पर महाराज। महाराज तो जो बाण फंसा पर रहा है, कहां वाए तनी में चिकना लगा लो यार, चिकना नहीं आता तो थोकुई लगा लियो। नादान बालक, चल मरने के लिए तैयार हो जा। तैयार हो जाओ। अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा।